प्यारे बच्चों, आज आपका कक्षा 10 की गणित के विषय में पुनः स्वागत है। आज 15/5/2020 कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.4 का हम लोग लगा रहे थे। दूसरे प्रश्न में कई पार्ट थे, 2 पार्ट हम लोग लगाए। अब तीसरा पार्ट लगेगा और ये जो विधि लग रही है हमारा प्रतिस्थापन विधि। हमने इसके पहले प्रतिस्थापन विधि पढ़ लिए थे। ये विलोपन विधि से पढ़ेंगे, इसे विलोपन विधि प्रतिस्थापन नहीं, प्रतिस्थापन हम लोग पढ़ चुके हैं। लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। पहला प्रश्न है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या, तो इसमें इकाई और दहाई होगी। तो लिखेंगे, मान लिया 2 अंकों की संख्या में इकाई क्या है? इकाई मान सकते हैं। इकाई को आप x मान सकते हैं, दहाई को y मान सकते हैं। इकाई x है तथा दहाई क्या है? y। अब इस प्रकार आपकी संख्या क्या बन जाएगी? अतः जो संख्या बनेगी इस मानने के हिसाब से, तो देखिए दहाई में 10 का गुणा होता है 10y धन x, ये संख्या बनेगा आपका। ठीक है, क्या संख्या बन गई? 10y धन x, ये आपकी संख्या बन के आई। अब हमारे पास जो प्रश्न कहता है उसको ध्यान रखना है कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना है? 9 है। संख्या हमारे पास क्या है? x और y। क्या है संख्या? x और y। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार कौन कौन संख्या भाई? x धन y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 बना। ठीक है ना? दोनों संख्या है, ये हो गया इकाई और दहाई, दोनों जोड़ के 9 बनेगा। अब है इसका दूसरा शर्त। द्वितीय शर्त है इसका, हमारी जो संख्या बनी है प्रथम शर्त में 10y धन x बना है, लेकिन द्वितीय शर्त कहता है संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो सबसे पहले द्वितीय संख्या के अंक को पलट लीजिए। पहले हमारी संख्या थी 10y धन x, अब जो संख्या बनेगी वो 10x धन y। ठीक है ना? तो पहले लिखेंगे संख्या 10y धन x को पलटने से बनी संख्या, यानी पलट दे इकाई को दहाई में, दहाई को में, तो जो संख्या बन जाएगी क्या हो जाएगी? 10x धन y। ये कंडीशन आपको जानना चाहिए। नहीं, जो इकाई था वो दहाई में चला गया, दहाई था वो इकाई में चला गया। तो अब प्रश्न फिर देखिए, संख्या का 9 गुना, जो संख्या आपके पास है उसका 9 गुना, संख्या क्या है? ये वाला जो बना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दूना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब संख्या का 9 गुना हो गया आपका। प्रश्न कहता है संख्या का 9 गुना, एक बार समझ लिख लीजिए। ये बराबर हो गया संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो पहले संख्या लिखिए आप। संख्या क्या है आपके पास? 10y धन x, ये संख्या है, और पलटने में क्या बना? 10x धन y, ये संख्या बन गई, नई संख्या बन गई। ब्रैकेट कर लीजिए, 2 पार्ट है ना, ब्रैकेट कर लीजिए। अब प्रश्न फिर देखिए, संख्या का 9 गुना, अर्थात जो पहली हमारी संख्या है उसमें हम क्या करें? 9 का गुणा कर दें, और संख्या पलटने से बनी संख्या क्या हो गया? दूना। अब क्या काम रह गया आपको? इसको जरा हल कर लीजिए। 9 गुणा करेंगे तो 90y धन 9x। ठीक, यहाँ 2 गुणा करेंगे तो 20x धन 2y। अब इसको क्या करेंगे? पक्षांतर कर दें।
तो हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान देखिए, 90x माइनस, सही 90y, 90y है ना, 90y माइनस 2y बराबर आएगा आप क्या, 20x पहले है और माइनस 9x। ठीक है, हल कर लीजिए। तो 90y से 2y घटा देंगे, कितना आएगा आपका 88y, 88y। यहाँ देखिए 20x से 9x घटाए कितना आएगा 11x, तो 88y बराबर 11x। तो हम x बराबर निकाल लें, या करके x बराबर आएगा 88y बटे 11। अब 11 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, बराबर 11 × 88 8y, यानी x बराबर क्या आ गया 8y आ गया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 था क्या, x + y = 9। अब यही समीकरण यानी x का मान सीधे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था आपका, x + y, x की जगह क्या लिखेंगे अब 8y, और y की जगह y रहेगा बराबर 9। 8y 1y मिलकर के 9y हो गया, 9y बराबर 9, तो खाली y बराबर होगा 9/9 यानी 1, y का मान 1 आ गया। पुनः y का मान हम समीकरण 2 में रख दें, इस वाले में समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 8y, तो y की जगह पे तो 8 × 1 यानी x बराबर आपके आ गया 8, x निकल गया y निकल गया, y बराबर 1 लिख दिए सीधे ही। अब संख्या आपकी बनेगी, अतः प्राप्त संख्या, ठीक है ना, या खाली संख्या लिख दीजिए, अतः संख्या। हमारे पास क्या माना था मैंने, दहाई कितना था y, तो 10 × y का मान कितना है 1, इकाई कितना है 8, ठीक है ना, तो 10 एकम 10, 10 धन 8 बराबर कितनी आ गई संख्या 18, ये आपकी संख्या आ गई। अब जो कंडीशन कहता है कि जोड़ने पे तो दो संख्याओं का योग कितना हो 9, 8 × 9 हो गया हमारा, संख्या का 9 गुना यानी देखेंगे तो 18 × 9 162। संख्या को पलटने से, संख्या पलटेंगे क्या चीज़ होगा 81 दूना, तो दूना हो जाता है 81 दूनी 162 और 18 × 9 162, हमारा ये काम सही हो गया। तो तुम्हारा उत्तर क्या हो गया था, संख्या क्या हो गई 18, ये हमारा प्रश्न हो गया। अब एक अगला प्रश्न है, इसमें चौथा पार्ट है कि मीना कोई है जो 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची यानी कैशियर से कहा कि 50 रुपया 100 रुपया 50 रुपया का नोट दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात करना है कि उसने 50 रुपये कितने, 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि मान लिया 50 रुपये के x नोट तथा 100 रुपये के y नोट प्राप्त किए, तो यहाँ लिखेंगे मान लिया मीना ने 50 रुपये के x नोट, ठीक है, तथा 100 रुपये के y नोट प्राप्त किया, ये हमारा मानना हो गया। अब उनका मूल्य निकाल सकते हैं। पहले तो प्रथम शर्त से क्या कहा कि कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट, तो x नोट प्राप्त किया उसने 50 का, y नोट प्राप्त किया उसने 100 का, दोनों मिला के हो गया 25, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इनका वैल्यू अगला जो शर्त है, ठीक है ना, क्या क्या 50 रुपये, तो अब अगला शर्त क्या है 50 रुपये x नोट, तो एक उसका हो जाएगा 50x और उसका हो जाएगा 100y, ये मिल करके हो जाएगा ऐसे। द्वितीय शर्त कह सकते हैं या शर्तानुसार कह सकते हैं। देखिए क्या होगा 50 रुपये की x नोट बराबर 50x, ठीक है ना, और 100 रुपये के
वाई नोट 100 वाई, ये भी रुपया लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब जो शर्त है कहता है इनको वैल्यू लिखें। वैल्यू कितना हमारे पास 2000 रुपया है, तो हमारे पास आएगा 50 रुपये की एक्स नोट में 50 एक्स रुपया हो गया, वाई के 100 नोट माने 100 वाई हो गया, मिला के रुपया हो गया कितना 2000। इसको हम या करके 50 से देखिए सब डिवाइडर 50 से भाग देते हैं, या लिख सकते हैं 50 से भाग देंगे तो एक्स आएगा, यहाँ आएगा 2 वाई, यहाँ 50 से भाग देंगे आएगा कितना, ये 50 चौका 240, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देना है, तो सीधे ही लिख दें समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पे। ये हमारा कौन सी विधि है, विलोपन विधि। ये समीकरण 2 लिखा हुआ इसी नीचे लिख दें, हमारा एक लाइन बच जाएगा। समीकरण 2 से समीकरण 1, यहाँ बिंदी भी लगा दिया करिए, घटाने पर। चूँकि समीकरण 2 लिखा हुआ है, यदि कोई उल्टा समीकरण 1 से घटाएगा तो उसको करना पड़ेगा, समीकरण 1 ऊपर रहेगा, समीकरण 2 नीचे रहेगा। हमने समीकरण 2 से ही घटा दिया, तो समीकरण 2 हमारे पास एक्स प्लस 2 वाई प्लस बराबर 40, और समीकरण 1 है एक्स प्लस वाई बराबर 25। समीकरण में 1 लिखिए और फिर क्या करिए, घटाइए। घटाने में क्या बताया गया, आपको चिन्ह बदलना है, धन ऋण धन ऋण धन ऋण, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर नोट है। 2 में से y घट जाएगा तो ये y, या 40 में से 25 घट जाएगा, आएगा 15, ठीक है ना। तो y का मान कितना निकल गया हमारा, y का मान निकल के आया 15। y का मान निकल के आ गया हमारा 15। अब इससे जो y निकल गया तो सीधे लिखेंगे y का मान स्वतंत्र है, समीकरण 1 में लिखे चाहे समीकरण 2 में लिखे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 25, तो लिखेंगे x, तो x है, y की जगह क्या लिखेंगे 15 बराबर 25, पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा, अंक की तरफ चलेगा तो x बराबर आएगा 25 माइनस 15, x बराबर आएगा 10। इसका मतलब क्या हो गया, x निकल गया हमारा, y निकल गया हमारा, x का मान हो गया 10 और y का मान हो गया 15। अब हम रुपया भी लिख सकते हैं, तो x किसको माना था हमने, 50 रुपये का नोट, अतः ₹50 के नोट का मूल्य, तो 50 तो 50 है, गुणे 10 कर लीजिए, बराबर आएगा 500। यानी 50 रुपये 10 नोट लिया, इसका मतलब 500 रुपये 50 रुपये लिया। अब सीधे घटा सकते हैं, 100 रुपये के नोट का मूल्य, यहाँ भी कर सकते हैं, कैसे, 100 गुणे 15, 1500 रुपया। कोई यही लिख सकता था, चूँकि 50 का नोट मिल गया 500 रुपये का, तो 100 नोट किसने मिलेंगे, 2000 में से 500 वाला घटा देता तब भी हो गया। तो अब इसमें हम लिख देंगे, अतः 50 रुपये के 10 नोट तथा 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त किए। अतः मीना ने 50 रुपये के 10 नोट तथा 100 रुपये के कितना नोट भाई, 15 नोट प्राप्त किया। ये हो गया हमारा उत्तर। प्रश्न यही था कि 2000 रुपये निकालने के लिए मीना बैंक गई, खजांची से उसने 100 रुपये के और 50 रुपये के नोट देने को कहा, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब 25 नोट के साथ मतलब 50 और 100 मिला के 25 नोट हुआ। अब देखना है कि कितना 50 रुपये का नोट था और कितना 100 रुपये का नोट था। तो हमने इसको हल किया। तो इस प्रश्न को आसान है, हम प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं।
और विलोपन में से तो कर ही रहे हैं। अब अगला इसका पार्ट है, जो इस प्रश्न का अगला है, लास्ट 5वां पार्ट, तो उसमें कहता है किराए पर पुस्तक देने वाले के किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, यानी 3 दिन में केवल फिक्स किराया चाहिए, एक दिन ले जाओ तो 3 दिन ले जाओ, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, मैंने दिया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन के लिए 21 रुपया अदा किया, तो नियत किराया एवं प्रतिदिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब इसमें लिखेंगे कि मान लिया नियत किराया x रुपया तथा प्रतिदिन का किराया y रुपया है। मान लिया प्रथम दिन 3 दिन के लिए नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है, x रुपया, ठीक है ना। और उसके बाद अतिरिक्त प्रत्येक दिन किराया y रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, तथा उसके बाद के अतिरिक्त दिन का लिख सकते हैं, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। इसका मतलब क्या होगा, देखिए 3 दिन तक लेंगे तो x रुपया, उसके बाद एक एक दिन जैसे बढ़ेगा उतना y बढ़ता जाएगा। तो हमारा जो प्रथम शर्त है, यानी जो वो है सरिता, तो सरिता ने लिया प्रथम शर्त, सरिता ने कितना दिन है, 7 दिनों के लिए लिया, और कितना रुपया दिया, 27 दिन। तो प्रथम शर्त में कहता है, तो सरिता ने किराया दिया कितना, देखिए तो x तो किराया दिया 3 दिन का, ठीक है ना, और इसके बाद 7 दिन में से 3 घट जाएगा, 4 दिन बचेगा, एक दिन किराया y रुपया, तो 4 दिन किराया 4y, दोनों मिलके हो गया 27। तो x + 4y बराबर 27 समीकरण 1। इसको हम चाहें तो रुपया उपयोग कर सकते हैं, थोड़ा और लंबा हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। द्वितीय शर्त में देखिए, यानी दूसरा जो प्रश्न दिया है, दूसरा शर्त दिया है प्रश्न का, कहा है कि कोई बच्ची सुशी है, लड़की सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन के लिए, तो देखिए प्रथम 3 दिन का उसने भी x रुपया दिया, अब 5 दिन से 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2 दिन, जो शेष 2 दिन है, एक दिन का y रुपया तो 2 दिन का 2y रुपया, अब कितना हुआ उसका किराया, 21 रुपया। ये समीकरण 2, ये हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है। इसको पुनः वही काम कर सकते हैं, समीकरण अब सीधे लिखा हुआ है, ये लिख दें चाहे तो समीकरण। अब देखिए इसको एक अलग तरीके से, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, देखिए इस प्रकार हमने किया। इसका मतलब समीकरण 1 पहले आप लिखिए बराबर 27, समीकरण 1 लिखा आपने, ठीक है ना। इसके नीचे समीकरण 2 लिखिए, x धन 2y बराबर 21। अब घटाने के लिए आपको क्या बताया गया है, जब भी आप घटाते हैं तो आप चिन्ह बदल देते हैं, ये धन है, ये भी धन है, ये भी धन है, तो इनके बदल के क्या होंगे, ऋण आएंगे। x पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, 4y में से 2y घट जाएगा, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक 2y, 27 में से किस घटेगा, कितना आएगा 6, 2y बराबर 6, तो y बराबर आएगा 6/2 माने 3, यानी प्रत्येक दिन किराया कितना हो गया, 3 रुपया। अब यही y का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख लीजिए, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो y जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x निकल जाएगा, y बराबर 3 लिख दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण क्या लिखेंगे, x धन 4 × 3 बराबर 27, तो x धन 4 × 3 12 बराबर 27, पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर आएगा 27 - 12। अब 27 में 12 घटाइए तो 7 में से 2 घटेगा 5, 1 में से 1 घटेगा 1, मैंने 27 में से 12 घटाया कितना आएगा, 15, यानी उसका नियत किराया 15 रुपया। इसके बाद प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपये बना,
आप जैसे कंडीशन में अपना चेक भी कर सकते हैं। 15 रुपये ये था नियत किराया। इसके बाद कितना दिन बचा, 4 दिन, और 4 दिन कितना, 3 रुपये के, तो 4 3 12, 15 12 27। यहाँ देखिए इसका नियत किराया 15 रुपया सूची का, और 2 दिन एक्स्ट्रा ली, 3 दूनी 6, तो 15 और 6 मिलकर के 21 रुपया। अतः लिख देंगे, अतः नियत तीन दिन का किराया कितना होगा, नियत किराया 15 रुपया, तथा अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया अतिरिक्त कितना देंगे, वाई वाला बराबर 3 रुपया। इस प्रकार हमारे तीनों पार्ट्स हो गए।